नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी एक बार फिर हम स्वागत करते हैं क्लास 10th का। और क्लास 10th का आज जो बच्चों की डिमांड पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है वो लिया है हमने लेंस। तो बच्चों का क्वेश्चन था सर लेंस की इमेज फॉर्मेशन हमें क्लियर करा दीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से इमेज फॉर्मेशन क्लियर किया जा सकता है, बस शर्त यह है कि पहले आपको उसके 3 रूल पता होने चाहिए। तो हम बात करते हैं 3 रूल की। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो लेंस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में से थिक होता है, कॉनकेव लेंस बीच में से थिन होता है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको डायग्राम में या स्ट्रक्चर में पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में रूल कौन से, जिससे कि कोई भी जो हम रे का स्ट्रक्चर या रे का डायग्राम बनाते हैं और रे डायग्राम किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है पहले, तो रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉनकेव लेंस विल पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो अगर लाइट क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोकस से होकर जाएगी। क्लियर। अगर यही चीज हम दूसरे लेंस की बात करें तो इट विल बी द अपीयर टू द डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस इन द सेम साइड, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट केस इन द कॉनकेव लेंस। तो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइन आती है तो वो यहाँ डाइवर्ज हो जाती है और डाइवर्ज होने के साथ सेम साइड फोकस से निकलकर जाती है। तो ये आपका रूल नंबर 1। ठीक है, बिना रूल के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो रूल नंबर 1। ये आप बात करते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 कहता है आ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई भी रे, ठीक है, फोकस से होकर आ रही है तो वो क्या करेगी, लेंस से टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, फोकस से आएगी और लेंस से टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। किस में बात हो रही है हमारी, हमारी बात हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस एंड कॉन्वेक्स लेंस के बीच की। ठीक है, अच्छा अब बात होती है रे इज द headed toward the focus on the other side of the convex lens after the reflection become the parallel to the principal axis। कि अगर आपकी लाइट डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोकस पे पड़ रही है तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। क्लियर है बात। तो ये बात किसकी हुई है, आपकी कॉनकेव लेंस की। तो ये क्या है आपका रूल नंबर 2। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरा रूल और लास्ट रूल, इसके बाद आपके डायग्राम समझ आ जाएंगे। तो तीसरा रूल कहता है अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कि अगर रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या होगा, तो भैया ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो जाएगी। ओके, तो ऑफ एनी लेंस विल बी द इमर्ज विदाउट एनी, ठीक है, डाइवर्जन। तो इसके अंदर किसी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं होता। लाइट जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस होगी। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 पोजीशन होती है। ठीक है, एट इंफिनिटी, बायॉन्ड टू F1, एट टू F1, बिटवीन द F1 एंड टू F2, ठीक है, एट द फोकस एंड बिटवीन द फोकस F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर O। तो यहाँ पे मैंने 6 पोजीशन आपको इस डायग्राम में दिखाई है। आप देखेंगे ये इंफिनिटी है, ये बिटवीन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बायॉन्ड टू F1 है, ये आपका टू F1 है, ठीक है, ये आपका बिटवीन, ठीक है, F1 एंड टू F1 हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल। तो यानी हम पे 6 पोजीशन होती है इमेज को रखने की। तो याद रखना है इमेज जितना दूर होता है, और सॉरी ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतना पास बनता है, और ऑब्जेक्ट जितना पास पहुंच जाता है इमेज उतना दूर होता चला जाता है। ठीक है, और अगर आपको मतलब इतना सारा याद ना हो तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप कॉमनली, ठीक है, समझ भी सकते हैं। जैसे अगर हम इनके नेचर की बात करें तो याद रखना सबका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बट लास्ट जो कंडीशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सेंट पॉल और F1 के बीच में रखी है वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इरेक्ट में सेम साइड बनेगा, इमेज लार्ज बनेगी। तो हम उसका डायग्राम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम इन पोजीशंस की बात करते हैं। तो मान लेते हैं पहली पोजीशन है एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैंने एक एट इन्फिनिटी का डायग्राम लिया है। ठीक है, इसमें हमने एक सन ड्रॉ करा है। अब यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बायो जो लाइट है वो पास होके कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। ठीक है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी और F2 से जाएगी। तो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, डॉट लाइक। तो आप देखोगे अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसा है, इमेज बनेगा कहां, तो एट F2 पे बनेगा। ओके, कहां बनेगा, एट फोकस F2 पे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर सूरज का इमेज अगर आपको दे दिया जाए बनाने के लिए, ठीक है, और मैग्नीफाई ग्लास से, तो आप देखोगे मैग्नीफाई ग्लास में जो उसका इमेज बनेगा वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। ओके, अच्छा अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास करते हैं। इन्फिनिटी पे था तो बायॉन्ड द 2F1, यानी 2F1 के पीछे है, इन्फिनिटी से आगे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सेम आप फर्स्ट एंड थर्ड रूल लगाओगे इस बार। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड रूल तो मैं दिखा देता हूँ। थर्ड रूल ये था, ओके, और फर्स्ट रूल ये था। ठीक है,
तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो आपको दिख रहा है पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो पास होके जाएगी F2 से, ठीक है। और दूसरी अगर हमारी लाइन आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो मतलब ये जो लाइन लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से वापस, तो आप देखोगे जो डायग्राम बनेगा वो बिटवीन बनेगा F2 एंड 2F2 के, ओके, बिटवीन F2 एंड 2F2 के डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा, पॉइंट साइज नहीं है, इससे बड़ा हो गया तो इसे बोलते हैं डिमिनिश, सेम साइज नहीं है, याद रखना है डिमिनिश साइज है, इससे छोटा है ये, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ओके। तो ये बनेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब एक ऐसी पोजीशन जिस पे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बताइए सेम साइज जो है ऑब्जेक्ट का कब किस पोजीशन पे बनता है, तो आपको याद रखना है जब आपका 2F1 होता है, 2F1, ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, सेंटर हम कह देते हैं जनरली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 2F1 पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो उस कंडीशन पे जो आपका इमेज बनेगा, तो अगेन सेम रूल फर्स्ट लगेगा एंड रूल थर्ड लगेगा, ठीक है। लाइट पास होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्ट होके जाएगी आपका कहाँ पे 2F2 से, ठीक है, और सेम इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से वापस, तो आप देखोगे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो 2F2 पर होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम साइज का होगा, ओके, सेम साइज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आती जा रही है, इमेज दूर होती जा रही है, तो बाकी तीन जो है आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला मैं बता देता हूँ, सिक्स्थ वाला, कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहां पर हो, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, तो आपकी अगर ऑब्जेक्ट है सेंटर पोल और F1 के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम फर्स्ट एंड थर्ड रूल लगेगा, बट ध्यान रखना है कि फर्स्ट रूल के मुताबिक, ठीक है, लाइट जो है पास होगी F2 से और एक जाएगी पोल से, पर आप इसको सेम साइड पर, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से पीछे बन जाएगी, ठीक है, और इन लार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, सेम साइड बनेगी, ओके, ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना है, इज अ सिक्स कंडीशन जो कि इमेज के लिए है। तो इस चीज को समझना बहुत आसान है, आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे दूसरे वाले लेंस की, तो